गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर जो एग है इज नॉट फर्टिलाइज्ड, एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, व्हाट विल हैपन। क्या होगा अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा? अगर होता था तो क्या होता था? बच्चे बनते थे ना, जायगोट बना, जायगोट से एम्ब्रियो बना, फिर फोइटस बना, ठीक है, और फिर चाइल्ड का क्या होता था? डेवलपमेंट होता था। अगर अब नहीं हुआ फर्टिलाइज, ठीक है, नॉट फर्टिलाइज, तब क्या होगा वो देखो। तो अगर नॉट फर्टिलाइज्ड होगा तो वन डे क्या होता है, वो वहाँ पे वन डे लीव्स करता है, ठीक है। और हमने बोला था पहले ही कि जो ओवरी होते हैं, ठीक है, उससे क्या होता था कि वन एग रिलीज होता था एवरी मंथ। और यूट्रस जो था, यूट्रस क्या करता था? यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है। क्या करता है? प्रिपेयर करता था ताकि यहाँ क्या हो, चाइल्ड का डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि बच्चा तो यूट्रस में ही आएगा, यही बड़ा होगा, तो उसको प्रिपेयर करता था। और कैसे प्रिपेयर करता था? तो इसका लाइनिंग वगैरह क्या होता था? ठीक हो जाता था, ठीक है, और स्पॉन्जी होता था। क्या होता था? स्पॉन्जी हो जाता था और ठीक हो जा रहा था, ताकि बच्चे को, चाइल्ड का क्या हो, यहाँ पे डेवलपमेंट हो, ठीक है, ऐसा होता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि एक तो फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, तो क्या इसकी ज़रूरत है अब इस तरह की? नहीं है ज़रूरत। इस तरह की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि जब ऐसा होता तब क्या हो जाता है कि जो एम्ब्रियो यहाँ पे डेवलप होता है उसको नॉरिशिंग भी मिलेगा अच्छे से, उसको तो खाना चाहिए, वो तो खाना खाता नहीं है ना, तो मदर के पेट में रहेगा, तो मदर के पेट में रहेगा और क्या करेगा, मदर जो न्यूट्रिशंस लेती है वो उसी को वो क्या करता है, लेता है, और मदर बच्चे से जुड़ा हुआ रहता है, एक अम्बिकल कोड रहता है, उससे बच्चे से जुड़ा हुआ रहता है, माँ और बच्चे आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। और बच्चा जब पैदा लेता है, ठीक है, तो प्लेसेंटा जो होता है वो क्या हो जाता है, साथ में ही बाहर निकलता है। पहले बच्चा निकलेगा फिर प्लेसेंटा आता है। तो प्लेसेंटा का भी होता है कि वो ये नहीं होना चाहिए, मतलब प्लेसेंटा का कोई भी टुकड़ा मदर के अंदर फिर वापस नहीं रहना चाहिए। अगर एक छोटा सा टुकड़ा भी मदर के अंदर रह जाता है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगता है और पीपीएच के चांसेस होते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज के चांसेस होते हैं। तो जब कोई मदर हॉस्पिटल जाती है तो बच्चा तो आया, उसके बाद एक मैनेजमेंट होता है, वो मेडिकल सेक्टर का है, तुम लोग उतना भी नहीं जानो, तो वो मैनेजमेंट होता है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होता है, उसको डिटेल्स में नहीं, थोड़ा सा मैंने बता दिया है। तो उसमें क्या किया जाता है कि इस तरीके से प्लेसेंटा, ताकि उसका कंप्लीट प्लेसेंटा बाहर आ जाए, एक टुकड़ा भी प्लेसेंटा का अंदर नहीं रहे, नहीं तो मदर को क्या हो जाएगा, बहुत ब्लीडिंग होने लगेगा और मदर का लाइफ क्या हो जाएगा, रिस्क में आ जाता है, ठीक है। तो कहता है कि ये सब तो होता है जब बच्चा डेवलपमेंट होता है तब। अगर मान लो बच्चा हुआ ही नहीं तो इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है एनी लॉन्गर। तो ये लाइनिंग धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे जो लाइनिंग था, ठीक है, लाइनिंग था, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, ब्रेक्स हो जाता है, टूट जाता है। क्या होता है? ब्रेक्स हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। और टूटने के बाद क्या होता है कि ब्लड के रूप में, क्योंकि ये क्या है, वेसल्स वगैरह इसमें रहते हैं, लाइनिंग रहते हैं, तो ये ब्लड के रूप में क्या हो जाता है, वेजाइना के थ्रू, वेजाइना थ्रू क्या हो जाता है, एग्जिट होता है, ठीक है। यही जो पर मंथ जो वेजाइना के थ्रू एग्जिट होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशंस बोलते हैं, ठीक है। और ये 2 से लेके 8 दिन तक चलता है, ठीक है। किसी किसी महिला में 2 दिन में भी समाप्त हो जाता है और ऐसे 4 दिन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। किसी किसी में 2 में होता है, नॉर्मल जितनी भी फीमेल्स होती हैं उसमें 4 डेज होता है, और 4 डेज से लेकर के लगभग में 5, 6, 7, 8 तक भी किसी किसी को हो जाता है। इसीलिए इसका दिया गया है कि 2 से 8, किसी को 2 में भी हो सकता है खत्म और किसी को 8 में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एवरेज जो रहता है वो 4 डेज रहता है। तो यही इसका डेज है और इसी के अंदर में उसको पर डे क्या होता है, ब्लड निकलता है, ठीक है। तो ये क्या, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशंस बोलते हैं, और ये हर फीमेल में होता है और हर मंथ होता है। लेकिन जब प्रेग्नेंट हो जाती है कोई औरत, यानी कि एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है, बच्चा डेवलप हो जाता है, तो नहीं होता ना, तो बच्चा यहाँ आ गया। मैंने क्या बोला कि जब बच्चा डेवलप नहीं हुआ तो इसकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी, लाइनिंग मोटा हो जाए, ये सब
इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, तब वो लाइनिंग ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होकर के ब्लड के रूप में ये ऐसे निकलता है, इसीलिए हम लोग इसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। तो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी होगी तो उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, कॉमन सेंस की बात है ना। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है, क्योंकि वो तो प्रेग्नेंट है तो उसको क्यों होगा मेंस्ट्रुएशन, उसको तो ये चाहिए ना, ठीक है। और जब कोई लेडी प्रेग्नेंट नहीं होती है तो हर मंथ उसको क्या होता है, ये साइकिल होता है, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स बोलते हैं। और ये बच्चों को नहीं होता है, ये एट द एज ऑफ 12 लगभग में हर फीमेल में स्टार्ट होता है, ठीक है। 11-12 के बाद ही किसी लड़की को ये स्टार्ट होता है और ये छोटे बच्चों को ये नहीं होता है, ठीक है। और यही स्टार्ट होता है, तो हमने जो एडोलेसेंस में बोला था कि लड़कियों के कैरेक्टर्स, लड़कियों का जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें जो चेंजिंग होता है वो इसी के वजह से फिर होने लगता है कि लड़कियों के वॉइसेस क्या होते हैं, फिर देखोगे इस एज के बाद फिर पतले हो जाते हैं, उनका शारीरिक स्ट्रक्चर भी बदलता है। ये एज जो होता है 12 ईयर्स, उसके बाद तो उसी के बाद मेंस्ट्रुएशन एक प्रोसेस है वो भी होगा, इन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स तो होगा ही, ठीक है। और इसी एज में आकर के मेंस्ट्रुएशंस होता है तो ये भी होगा और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो भी डेवलपमेंट होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जैसे फीमेल्स के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर, अंडर आर्म्स, है ना, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये सारे फीमेल्स के भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये तुमको आ गया समझ में, मेंस्ट्रुएशन आ गया समझ में। अब है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, क्या लिखा मैंने, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। तो देखो जब किसी में सेक्सुअल मैचुरेशन होता है तो थोड़ा हेल्थ का भी ख्याल रखना ज़रूरी होता है, ठीक है, हेल्थ का भी ख्याल रखना ज़रूरी होता है। और आपका उस उम्र में ऐसा होता है कि साइकोलॉजिकली भी इंसान का थोड़ा चेंजिंग होता है, तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है, लोग नहीं रखते हैं सेक्सुअल हेल्थ का ख्याल, और बहुत सारे डिजीज़ क्या हो जाते हैं, उनको हो जाते हैं। जैसे एक डिजीज़ है, क्या है जी, HIV, वायरस से होता है, डिजीज़ का नाम क्या है, क्या है डिजीज़ का नाम, एड्स, ठीक है। और ये क्या है, वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और डिजीज़ का नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये क्या है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो ये क्या हो गया आपका, ये वायरस हो गया, क्या हो गया, वायरस। और ये क्या है आपका, डिजीज़ है। तो ये क्यों होता है, लोग सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का अपना जो भी है उसका ख्याल अच्छे से नहीं रखते हैं। जैसे कि इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं इस डिजीज़ फैलने से, जैसे होता है अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट, ठीक है, बहुत सारी फीमेल से रिलेशन बनाते हैं या मेल से, तो इससे भी होता है अनसेफ, अगर सेक्सुअल कांटेक्ट है उससे भी होगा। या ब्लड ट्रांसफ्यूज़न अगर होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है तो उससे भी होता है। अब क्यों होता है, नॉर्मल नहीं होता। अगर किसी HIV पेशेंट का ब्लड किसी नॉर्मल को चढ़ाता है तो क्या हो जाता है, उससे भी होता है। आप क्या करते हैं कि दाढ़ी बनवाते हैं जाकर के बार्बर के यहाँ, अगर उसको अपना ब्लेड नहीं दिए, कोई HIV पेशेंट आया तो उससे भी हो जाएगा। अब डिस्पोजेबल सिरिंज का यूज होता है, मतलब तुरंत सुई देता है, फेंक देता है, लेकिन अगर उसको नहीं होगा और किसी HIV पेशेंट को है तो वो हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस उम्र में इन सब चीज़ों का क्या होता है, ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि लोगों को नॉलेज थोड़ा कम होता है। ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, ये नहीं है कि इसी उम्र में होता है, किसी को भी हो सकती है, पर इस उम्र के लोग जो एडोलेसेंस में चेंजिंग होता है तो उसको समझ नहीं पाते हैं, तो इस वजह से परेशानी में फंस सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो आपको सेक्सुअल हेल्थ में आएगा तो उसमें डिजीज़ हैं, जैसे कि है गोनोरिया, और क्या है, एक साइफिलीज, ठीक है, ये गोनोरिया हर एक साइफिलीज है। तो ये डिजीज होते हैं जिसमें कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, गोनोरिया क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया से होगा। और साइफिलीज क्या है, वो भी है आपको, वही है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो गोनोरिया और साइफिलीज आपका क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है। तो ये क्या करता है, जो प्राइवेट ऑर्गन्स होते हैं तो उसको क्या करता है, ये इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है। तो और HIV भी आपको हम बता ही दिए। तो ये चीज़ जो है ना, इस तरह के इसको मतलब किसी भी व्यक्ति को ऐसे बताना है कि गोनोरिया और साइफिलीज क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। और
ये सेक्सुअल डिजीजेज होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी होते हैं, और आपको क्या करना है कि इस बीमारी से बचने का पूरा साधन आपको इस्तेमाल करना है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का आपको क्या करना है, ख्याल रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, और लास्ट क्लास होगा जिसमें हम फैमिली प्लानिंग्स पे चलेंगे। आज के लिए इसको रिवाइज करना है, और रिवाइज करके आप इसको अपने दिमाग में बैठाइएगा कि 2 टॉपिक्स हो गए, कि एक मेंस्ट्रुएशन और एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बाय बाय।